हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ वाला हीरो पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने आपको 15वां सवाल कराया था इसी टॉपिक पर, यही टाइप था। अब हम 16वां सवाल करेंगे। 16वें सवाल में क्या बोला है, ए बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि ए की क्यू माइनस 6 ए का होल स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई बराबर 0। LHS बराबर होगा RHS के। चलो इसको सिद्ध करते हैं। पहले निकालेंगे हम ए का होल स्क्वायर। ए की क्यू बराबर ए का होल स्क्वायर इंटू ए। पहले निकालेंगे ए का होल स्क्वायर। तो ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, ये तो होता है। तो ए बराबर क्या है, ए क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 1 0 2 ये और 2 0 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ होगी। तो एक एकम 1 प्लस 0 एकम 0 इंटू 0 2 दूनी 4। अब इस रो की दूसरे कॉलम के साथ होगी 1 0 0 0 होगा और ये भी 0 होगा। अब इसके साथ 2 एकम 2, इसके साथ 0, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6। अब इस रो के इस कॉलम के साथ 0 इंटू 1 0, ये भी 0, ये भी 2। अब इसके साथ 0 प्लस 4 प्लस 0। अब इसके साथ 0 प्लस 2 प्लस 3। अब इस रो के इस कॉलम के साथ 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 6। इस रो की इस कॉलम के साथ 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है ना। अब इस रो की इस कॉलम के साथ होगी 2 दूनी 4 0 प्लस 9। यहाँ से क्या निकलेगा, ए स्क्वायर क्या निकलेगा, ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे निकालते हैं क्या निकलेगा, ए का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस 4 कितना होता है 5 0 8 2 4 5 8 और ये भी 0 और ये 13। ये क्या निकल आया, ए का होल स्क्वायर। अब निकालेंगे ए की क्यूब। क्या निकालेंगे, ए की क्यूब। क्या निकालेंगे, ए की क्यूब। ए की क्यूब क्या है, ए का होल स्क्वायर क्या है 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13। 8 0 13। ए क्या है, ए क्या है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से एक क्यू की वैल्यू निकालेंगे। 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 5 एकम 5 और 0 की 0 के साथ 8 दूनी 16। 5 की 0 प्लस 0 प्लस 16 इसके साथ इस रो की दूसरे कॉलम के साथ होगी 5 1 5 0 0, ये भी 0 और ये भी 0। इसके साथ होगी 5 दूनी 10 प्लस के 0 प्लस 24, ठीक है, ये 24 है। अब इसके साथ 2 एकम 2 0 प्लस 10, 5 के 2 के साथ 5 दूनी 10। इसके साथ 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0। अब इसके साथ होगी 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 5 दिया 15, ठीक है। अब इस रो की इस कॉलम के साथ 8 एकम 8 प्लस 0 प्लस 26, 0 प्लस 0 प्लस ये भी 0। इसके साथ 8 दूनी 16 प्लस 0 प्लस 39 प्लस 39। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए की क्यू निकालते हैं। अब ए की क्यू निकालते हैं।
5 और 16 कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21। ये 0। 10 प्लस 24 कितने होते हैं? 34। कितने होते हैं? 34। 2 प्लस 10 कितने होते हैं? 12। 8। 8। 4 प्लस 4 8। 8 और 15 कितने होते हैं? 23। कितने होते हैं? 23। 23। 8 प्लस 26 कितने होते हैं? 8 प्लस 26 34। कितने होते हैं? 34। ये होते हैं, ये 0 है ना, हाँ ये 0 है, ये 0। 16 प्लस 39 कितने होते हैं? 16 प्लस 39 कितने होते हैं? 55। कितने होते हैं? 55। ये क्या आ गई? ए की क्यूब। तो दोस्तों अब आगे करते हैं सवाल। इस पर जगह नहीं थी, मैंने ए की क्यूब की वैल्यू यहाँ पर लिख ली, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं इस समीकरण को। ए की क्यूब बराबर क्या है? 21 0 34। 21 यहाँ पर लिखते हैं 21 0 34 12 8 23 और 34 और क्या है? 0 55। 0 55 माइनस 6। ए का होल स्क्वायर क्या है? ए का होल स्क्वायर क्या है? 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13 प्लस 7। ए की वैल्यू क्या है? ए की रिंग 1 0 2 और 0 2 1 और 2 0 3। 2 0 3। अब मैं इसको मिटा दूं, ए की क्यू की वैल्यू ये आ गई और ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब इसका कोई काम नहीं है। अब क्या है? प्लस 2। आई की वैल्यू क्या होती है? मैंने बताई थी कल। आई की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होती है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 21 0 34 12 8 32 सॉरी 23 34 0 55 माइनस 6 की मल्टीप्लाई इसके अंदर होगी। 6 पंजे 30 0 6 अट्ठे 48 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 अड़ते 48 0 13 6 78। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 एकम 7 0 7 दूनी 14 0 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 दूनी 14 प्लस 7 0 0 7 दिया 21। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 21 में से 30 गए, 21 में से, या ऐसा कर लो 21 माइनस 30 और प्लस के 7 और प्लस के 2। ठीक है। अब इसको 0 प्लस 0 इसकी ये इसके साथ, अब इसके साथ प्लस के 0 प्लस 0। अब 34 प्लस 48 प्लस 14 प्लस 0। अब दूसरे रो पे आ जाओ। 12 माइनस 12 और प्लस 0 और प्लस 0। अब इस पे दूसरे पे आ जाओ। 8 प्लस 24 प्लस के 14 प्लस के 2। अब इस पे आ जाओ। 23 प्लस 30 प्लस 7 प्लस 0। अब यहाँ पर आ जाओ। 34 प्लस 48 और क्या होते हैं प्लस और माइनस। 34 माइनस 48 प्लस 14 और प्लस 0। अब इस पे आ जाओ।
जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो और जीरो। अब इस पर आ जाओ, 55 माइनस 78, 55 माइनस 78 प्लस 21 और प्लस के 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 21 प्लस 7 कितने होते हैं, 21 प्लस 7 28 प्लस 2 30 प्लस के 30 माइनस के 30 क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो। का ये गलत हो गया, माइनस के 48 है ये, कितने, माइनस के 48। ये इसके साथ दूसरा, ये कितने हैं, माइनस के 48 है ये, माइनस के 48, सॉरी माइनस के ये 48 है। 34 प्लस 14 कितने हो जाएंगे, 48। और ये कितने हैं, प्लस के 48 और माइनस के 48 कितने हो जाएंगे, जीरो। कितने हो जाएंगे, जीरो। 12 माइनस 12 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, जीरो। ये भी जीरो हो जाएंगे। ये माइनस के 24 है, माइनस के ये 24 है। 8 प्लस 14 कितने हो गए, 24 प्लस के 24 और माइनस के 24, जीरो। ये माइनस के 24 है, ठीक है। ये भी माइनस के 30 है, मैंने गलती कर दी, ये माइनस के 30 है। 23 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 30। ये भी जीरो। 34 प्लस 14 48 माइनस 48 कितने हो जाएंगे, जीरो। ये भी जीरो। 55 प्लस के 21 कितने हो जाएंगे, 76। 55 प्लस 21 76 प्लस 2 78 प्लस के 78 माइनस के 78 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्या आ जाएगा आपका ये आंसर, क्या आ जाएगा आंसर। 17वां सवाल हो गया था, अब करेंगे 18वां सवाल। अब करेंगे 18वां सवाल। इस सवाल को देखकर मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि ये बहुत लंबा सवाल है। इसको हम आराम से करेंगे। अगर कहीं पर भी इसमें माइनस प्लस में गलती हुई ना, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको आराम से करेंगे। क्या बोला है इस सवाल में कि यदि a बराबर इतना तो तथा 1/2 का एक तस्मक आयु है तो सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है। तो पहले हम इसमें कौन सा पक्ष लेकर चलेंगे, पहले हम इसमें बायां पक्ष लेकर चलेंगे, LHS लेकर चलेंगे। तो पहले हम इसमें बायां पक्ष लेकर चलेंगे, LHS। कौन सा, LHS लेकर चलेंगे इसको, I प्लस A को, I प्लस A को लेकर चलेंगे। मैं इसमें आपको एक बात बता दूं, अगर मैं यहाँ पर बता दूं, अगर मैं माना अगर मैं tan अल्फा अपॉन 2 को अगर मैं x मान लूँ, अगर मैं tan अल्फा अपॉन 2 को क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो हमारा यहाँ से cos अल्फा और sin अल्फा का क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला निकल जाएगा। तो cos sin अल्फा, तो sin अल्फा का tan में पदों में, sin अल्फा का फॉर्मूला tan के पदों में क्या होता है, तो sin अल्फा का मान tan के पदों में क्या होता है, 2 tan अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 क्या होता है, 2 tan अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब cos अल्फा का मान क्या होता है, cos अल्फा का मान tan के पदों में क्या होता है, tan के पदों में क्या होता है, तो cos अल्फा का मान tan के पदों में क्या होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अब देखना, इसी से ये सवाल हो जाएगा। ये अल्फा है और ये 2 है। अब करते हैं, तो i बराबर क्या है, i की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताई थी, i की वैल्यू होती है 1001 प्लस a की वैल्यू क्या है 0 माइनस tan अल्फा, मैंने tan अल्फा को क्या माना था, x, tan अल्फा को क्या माना था, x, तो क्या हो जाएगा माइनस x, tan अल्फा अपन 2 को क्या माना था x, क्या हो जाएगा 0,
इसको सॉल्व करते हैं अब। क्या आ गई 1 प्लस 0 क्या आ गई 1, 0 प्लस माइनस एक्स क्या आ गई माइनस के एक्स, 0 प्लस एक्स क्या आ गई एक्स, 1 प्लस 0 क्या आ गई 1, क्या आ गई 1। ये क्या आ गया हमारा LHS, क्या आ गया LHS। अब जो RHS निकलेगा वो LHS के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब क्या निकालेंगे LHS, सॉरी अब निकालेंगे RHS। क्या निकालेंगे RHS, क्या निकालेंगे RHS। RHS में पहले हम I माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे, I माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे, उससे आसान पड़ जाएगा सवाल। I माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू क्या होती है 1001 माइनस ए की वैल्यू क्या है 0 माइनस 10 एल्फा अपॉन 2, क्या माना है मैंने x, तो माइनस x और 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस x, ये माइनस x और ये 1, ये क्या आ गई हमारी RHS, क्या आ गई RHS। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इस सवाल को आगे सॉल्व करेंगे, इस पे जगह कम थी, मैंने LHS की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है और RHS की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे। क्या लेके चल रहे थे हम RHS, तो RHS में I माइनस ए की वैल्यू क्या है 1x माइनस एक्स और 1 कोस एल्फा, तो कोस एल्फा की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, फॉर्मूला क्या बताया था 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर मैंने क्या 10 एल्फा अपॉन 2 मैंने क्या बताया था x, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स साइन एल्फा, तो माइनस साइन एल्फा क्या है 2 10 एल्फा अपॉन 2 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एल्फा क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोस एल्फा क्या है, कोस एल्फा ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस आइए, अब इसको नीचे लिखते हैं, क्या है 1x और माइनस एक्स और 1, RHS को यहाँ पर लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ होगी, बताया था ना, एक की मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी क्या आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, प्लस एक्स की जब इसके साथ होगी क्या बताया था मैंने 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इस रो की इस कॉलम के साथ होगी तो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसकी इसके साथ होगी तो प्लस x माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इस रो की इस कॉलम के साथ होगी तो माइनस एक्स क्या आएगा माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का एक्स की क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स। अब एक की इसके साथ होगी 2x प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस रो की इसके साथ होगी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्लस एक के इसके साथ होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसमें कहीं भी माइनस प्लस की गलती होगी ना पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है हमने पढ़ा था कि भिन्न बराबर क्या होता है अंश बट्टे हर, इसमें क्या है हर क्या है समान है, क्या है समान है। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं, हर क्या है समान है, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स का, नहीं यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, बराबर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। जब 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा क्या बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब माइनस 2x, इसमें क्या है हर समान है, इसमें क्या है हर
बराबर है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब। 2x में से जब एक x जाएगा क्या बचेगा, माइनस का x माइनस के x की क्यूब, ये तो बचेगा। अब इसको सोल्व करते हैं, x प्लस एक्स की क्यूब प्लस 2x, तो इसमें क्या बचेगा, x की क्यूब प्लस x, ये तो बचेगा एक्स की क्यूब हाँ सही है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचेगा। ये 2x में से माइनस एक्स स्क्वायर जाएंगे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ क्या, माइनस एक्स अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ क्या बचेगा, एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो बचेगा। अगर मैं इसकी जगह इसको लिख दूँ माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया समझ में। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूँ, ये है x की क्यूब प्लस x, अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। कॉमन लेने का मतलब होता है इस नीचे से भाग देना, x अगर मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो मैं इसमें x से भाग दूंगा तो x क्या बचेगा, 1 बचेगा, ऐसे होता है। अगर मैं यहाँ से x मैंने यहाँ से कॉमन ले ली तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो इसकी जगह अगर मैं इसको ना लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं इसको लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे होगा समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बची, ये क्या बची 1, इससे ये कैंसिल आउट, ये क्या बची माइनस एक्स, क्या बची माइनस एक्स, ये क्या बची, इससे ये आउट, क्या बची एक्स, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बची 1, क्या बची 1, इसमें माइनस की गलती हुई है क्या बची 1, ठीक है। अब देख लो, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ RHS बराबर है 1 माइनस एक्स और x 1, या RHS बराबर नहीं है LHS के 1 माइनस x और 1, ये देख लो क्या, ओ चलो कोई नहीं, मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो हम लिख देंगे RHS बराबर है LHS के, क्या लिखेंगे कि LHS बराबर है RHS के, यही उसने बोला था कि इसको सिद्ध कीजिए। ये हो गया आपका सवाल फाइनल। 19वां सवाल, ये सवाल लंबा था इसलिए मैं किताब लेकर आया हूँ, इसमें मैं सॉल्व कर दूंगा इसको। अब करते हैं 19वां सवाल, कौन सा 19वां सवाल करते हैं। इसमें क्या बोला है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, जिसे दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड 5% का है तथा द्वितीय बॉन्ड 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। इसको आयु गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये का कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, पहला है 1800 प्राप्त हो, दूसरा है 2000 प्राप्त हो। तो इसको पहले बारे को करते हैं, पहले 1800 बारे को। तो उसका कुल कोष कितना है, कोष कितने का है उसका, 30,000 का, कितने का 30,000 का, 30 है ना, हाँ 30,000 का। उसको उसने कितने बांडों में बांटा है, कितने बांडों में, 2 बांडों में। पहला बांड कौन सा है, 2 भागों में। पहला भाग कौन सा है, 5% का। दूसरा भाग कौन सा है, 7% का। दूसरा भाग कौन सा है, 7% का। ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। तो हम मान लेते हैं कि माना पहला बॉन्ड 100 रुपये तथा द्वितीय बॉन्ड कितना, 30,000 माइनस x रुपये, 30,000 माइनस x रुपये,
30,000 माइनस एक्स रुपये, या 30,000 माइनस एक्स रुपये का है। और उसने क्या बोला कि आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए, आव्यूह गुणन के द्वारा। अब इसको रखते हैं और सवाल को करते हैं। तो आव्यूह गुणन से को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो तो करते हैं। तो एक्स और लाल से करते हैं, चल नहीं रहा। एक्स 30,000, पहला बॉन्ड कितना का है, एक्स का। दूसरा बॉन्ड कितने का है, 30,000 का। 30,000 माइनस एक्स, कितने भागों में बांटा है उसको, 2 भागों में, 5% का और 7%, 2 भागों में बांटा है। उसको लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ कितना हुआ है, 1,800 रुपये का। कितने का, 1,800 रुपये का। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5% का मतलब क्या होता है, नीचे 100, 5% का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 0.5। 7% का मतलब क्या होता है, 5%। 7% का मतलब क्या होता है, 7/100। और मैं इसको सॉल्व करूं क्या आएगा, 0.07%। कितना, 0.07%। तो इसको 0.07%, तो मैं यहाँ पर 0.05% लिख दूँ और यहाँ पर 0.07% लिख दूँ। अब इसके मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, तो 0.5x प्लस इसके मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, तो 30,000 माइनस एक्स 0.07 बराबर 1,800। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.5% प्लस इसके मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो 30,000, कितना, 30,000 0.07% अपॉन 100। 100 कैसा है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे के 0 1 2, क्या संख्या है 2, नीचे क्या आ जाएगी 2 0। और मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो 7 या 21, कितना आ जाएगा 2100। तो मैं यहाँ पर इसको सीधा 2100 ही लिख दूं, 2100 माइनस कितना, माइनस 0.07x बराबर 1800। तो 0.7x में से 0.5x के कितने बचे, 0.2x, कितने, 0.02x। ये किस में, प्लस में, इधर से आगे किस में हो जाएगी, माइनस में। तो 1800 माइनस 2100, 1800 माइनस 2100, तो पॉइंट माइनस क्या आएगा ना यहाँ पर, पॉइंट माइनस 2x, क्या संख्या बाद पॉइंट है 2, 1 और 2, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 0 लगा लेंगे, बराबर। जब 2100 में से 1800 को कितने बचे, माइनस के 300, कितने, माइनस के 300, माइनस से माइनस खत्म, इसकी मल्टीप्लाई 100 की 300 के साथ होगी, क्या बन जाएगा 3000, क्या बन जाएगा 3000। तो x को कितने रुपए प्राप्त हुए, 15,000, कितने, 15,000, x को 15,000 प्राप्त हुए, 15,000 उसको देने पड़ेंगे। अब बाई, और दूसरा ये तो आ गया पहले का बॉन्ड, कितने का, पहले का बॉन्ड आ गया, क्या लिखेंगे, प्रथम भाग, क्या माना था हमने, प्रथम भाग x बराबर क्या आया है हमारा 1500, कितना आया है 15,000 सॉरी 15,000। अब द्वितीय भाग को सॉल्व करेंगे, 15,000 उसको देने होंगे, 30,000 माइनस 15,000, 30,000 में से 15,000 के कितने बचे, 15,000 दूसरे बॉन्ड को देने पड़ेंगे, प्रथम को 15,000। ये इसके क्या आ जाएंगे, आंसर, क्या आ जाएंगे, आंसर। और दूसरे का वो 2,000 वाला था ना, उसको तुम करके दिखाना। 20वां सवाल अब करेंगे, 20वां सवाल। ये लंबे सवाल है इसलिए मैं किताब ले आता हूँ। अब करेंगे 20वां सवाल। 20वें सवाल में क्या बोला है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रासायनिक विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को विक्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस मूल्य ₹80, ₹60 तथा ₹40 प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के उपयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों बेचने से
दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो रसायन विज्ञान कितनी है, लिखेंगे यहाँ पर रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान कितनी है 10 दर्जन, कितनी है 10 दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है 12, एक दर्जन में कितना होता है 12, तो 10 मल्टीप्लाई 12 कितने हो जाएंगे 120 पुस्तकें, कितनी हो जाएंगी 120 पुस्तकें। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है 8 भौतिक विज्ञान, 8 भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, 8 कितने भौतिक विज्ञान, 8 दर्जन कितनी है भौतिक विज्ञान। एक दर्जन में कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12, 12 मट्ठे 96 पुस्तकें, कितनी 96 पुस्तकें। और दूसरा क्या है 10 दर्जन अर्थशास्त्र, कितने 10 दर्जन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कितने 10 दर्जन। एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 120 कितने हो गई, सॉरी 12, 120 पुस्तकें, 120 पुस्तकें, 120 पुस्तकें। अब आगे क्या बोला है, इन विक्रयों को आव्यूह बीजगणित का उपयोग ज्ञात कीजिए आव्यूह रूप में। अब क्या करेंगे आव्यूह रूप निकालेंगे, इनका आव्यूह रूप बनाएंगे, आव्यूह रूप, आव्यूह रूप ए बराबर 120 96 120, 96 120। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य अब निकालेंगे, पुस्तकों का मूल्य, पुस्तकों का मूल्य, इसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। बी पुस्तकों का मूल्य कितना है 80 60 60 और 180 60 40। अब इसको हम ए बी, ठीक है ना, ए बराबर क्या है 120 96 और 120, बी बराबर क्या है 80 60 और 40। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको रखते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर सॉल्व करते हैं। 120 की मल्टीप्लाई 80 में होगी, 120 मल्टीप्लाई 80, 96 की मल्टीप्लाई 60 में होगी, प्लस 96 मल्टीप्लाई 60, 120 की मल्टीप्लाई 40 में होगी, प्लस 120 मल्टीप्लाई 40, 120 मल्टीप्लाई 80 कितने होते हैं 96,000, 9,600, सॉरी 9,600, 9600 प्लस, अब इसकी 96 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 60 के साथ, तो 0 3 और 9 चौक 97, 9760 प्लस 120 की मल्टीप्लाई 40 में होगी तो 4800, 12 चौक 48, 4800। जब इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने पे क्या बनेगा, तो आपका 9600 9760 4800 कितना होगा 0 0 0 0 6 8 7 15 15 और 6 21 का 1 हासिल 2 5 4 9 9 9 18 और 2 20, आंसर कितना आएगा 20,160, 20,160 इसका आंसर आ जाएगा। अब कल को हम 3.3 अभ्यास चलाएंगे, एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। अब इस वीडियो को आप शेयर कर दो, कमेंट कर दो वीडियो कैसी लगी।